नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान से बड़ी खबर। भारत का एक जंगी जहाज, भारत की नेवी का एक बड़ा जहाज ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचा है। देखिए, आपको थोड़ी सी हैरानी होगी सुन के, लेकिन ये सच है। इंडियन नेवी का एक वॉरशिप जो है वो ईरान पहुंचा है और इसका नाम है सार्थक, जो कि अगले 4 दिनों तक ईरान के तट पर ही रहेगा। और देखिए, इसको लेकर जो है बड़ी खबर ये है, चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है और उसके तहत ही ये जो वॉरशिप है, एक शिप जो है भारत का, बेसिकली ये कोस्ट गार्ड शिप है जो कि भारत में समुद्र की सीमाओं पर जो है पेट्रोलिंग करता है और नेवी इसको कंट्रोल करती है। और ये शिप जो है पहुंचा है। अब देखिए, वहां पे ये शिप क्या करने पहुंचा है। पोर्ट पर आगमन के दौरान, मतलब जब वहां पे शिप पहुंचा, तो जहाज को लेकर नौसेना के अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि ये ईरानी समुद्री एरिया में ईरान की एजेंसियों के साथ कई तरह की प्रोफेशनल और कम्युनिटी एक्टिविटीज में हिस्सा लेगा। ये जो जहाज़ है जो पहुंचा है चाबहार में, यहाँ पे ये ईरान की नौसेना के साथ, ईरान की आईआरजीसी के साथ कई स्ट्रैटेजिक मुद्दों पर जो है वो इसकी एक्सरसाइज होगी। और बेसिकली इसमें जो है कई सारी चीज़ें शामिल होंगी कि जैसे कि दोनों देशों के बीच इस पूरे एरिया में, समंदर में कैसे कोऑपरेशन हो सकता है और व्यापार के दौरान कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर ईरान और भारत की जो नौसेना है, इसके बीच जो है एक साझा प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। देखिए, चाबहार पोर्ट की जो बात है, चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ फ्लैंक ऑफ द Gulf of Oman is a strategically placed deep water port that offers India a direct maritime gateway to Iran, landlocked Afghanistan and Central Asia। जो चाबहार पोर्ट है, इसको लेकर भारत और ईरान के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत यहाँ से सीधा व्यापार कर पाता है, जिसकी वजह से भारत का ईरान से सीधा व्यापार होता है। अफगानिस्तान तक भारत अपना सामान ले जा सकता है और सेंट्रल एशिया में सीधा अपना सामान ले जा सकता है। इसलिए चाबहार पोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ईरान के व्यापार के लिहाज से भी और भारत के व्यापार के लिहाज से भी। और इसीलिए भारत और ईरान के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है और उसी के तहत ये जो शिप है, ये भारत का शिप वहाँ पे पहुंचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जो शिप के बारे में जानकारी है, सार्थक नाम है। Sarthak will engage in a wide range of professional and community-oriented activities with the Iranian Navy and other Iranian maritime agencies. These include courtesy calls, professional interactions aimed at strengthening institutional linkages and enhancing mutual understanding in maritime safety and security. भारत की नेवी और ईरान की नेवी के बीच में चाबहार पोर्ट के आसपास के इलाके में तमाम तरह के शिप्स के आने जाने को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, कैसे एक दूसरे से संपर्क किया जाएगा, कोऑपरेशन किया जाएगा, ऐसे तमाम मुद्दों पर 4 दिनों तक जो है वो आपस में जो है चर्चा होगी और एक्सरसाइज होगी। इसको लेके ये शिप वहाँ पे पहुँचा है। It will focus on training activities focusing on maritime search and rescue, maritime law enforcement and maritime pollution responses। इन 3 मुद्दों को लेकर भी ईरान और भारत के साथ चर्चा होगी समंदर में। अब देखिए, ये इस पर फोकस इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इस समय ईरान के ऊपर तमाम सैंक्शंस लगे हुए हैं, व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस सूरत में चाबहार पोर्ट का भारत का यहाँ से व्यापार करना बेहद अहम हो जाता है। अफगानिस्तान के लिए भी अहम है, भारत के लिए भी अहम है, ईरान के लिए भी अहम है। देखिए, अब से कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत के ईरान के साथ इस व्यापार को लेकर, चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। द यूएस हैज ऑफन क्रिएटेड हर्डल्स फॉर इंडियाज एंगेजमेंट विद चाबहार। In September, the US State Department announced it was revoking the 2018 sanction exemptions for Iran Chabahar port under the Iranian Freedom and Counter Proliferation Act। सितंबर के महीने में अमेरिका ने भारत पर चाबहार पोर्ट से व्यापार करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। कहा गया था कि भारत अब यहाँ से व्यापार नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके बाद भारत की तरफ से तमाम डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाए गए अमेरिका के ऊपर और उनको कन्विंस किया गया इस बात के लिए, जिसके बाद फिर जो है इसकी समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई और भारत जो है वो चाबहार पोर्ट से व्यापार अपना कर पाएगा। इसको लेकर ये जो शिप है भारत का, ये वहाँ पर पहुँचा हुआ है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कई सारी गतिविधियाँ जो हैं ईरान और भारत के बीच में होंगी, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जिसमें ये होगा कि शिप के आने जाने और नेवी के बीच में कोऑपरेशन
कोऑपरेशन होगा। उसी तरह कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होगी, यहाँ पे एक वॉकाथॉन भी होना है और इसमें जो है एनसीसी के कई कैडेट भारत के भी वहाँ शामिल होंगे। इसके अलावा समुद्र में जो एनवायरनमेंट है उसको लेकर काफ़ी सारी चर्चाएँ हैं और समुद्र में कैसे पॉल्यूशन को रोका जाए इसको लेकर चर्चाएँ। देखिए ये मुद्दे अहम इसलिए हो जाते हैं, ये भारत और ईरान के बीच में इनका ज़िक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये ईरान और भारत के बीच में एक बड़ा कोऑपरेशन दिखा रहे हैं। और देखिए ईरान और भारत की अगर आप बात करें तो पिछले 6 महीने में भारत और ईरान के बीच 6-7 महीने में संबंध बहुत तेज़ी से मजबूत हुए हैं। ईरान भी भारत से व्यापार करना चाहता है। जब रूस के तेल को लेकर अमेरिका ने जो है वो भारत पर कई तरह के टैरिफ लगाए, उस समय ईरान वो देश था जिसने सबसे पहला ऑफ़र भारत को दिया कि आपको जितना तेल चाहिए, क्रूड ऑयल हम देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक बड़ी और अहम बात है, देखिए ये जो शिप का वहाँ जाना और मैरीटाइम प्रैक्टिसेस ये सब अपनी जगह है, लेकिन भारत और ईरान के बीच जो संबंध तेज़ी से मजबूत हो रहे हैं, इसकी 2 वजह है। पहली वजह ये है कि ईरान जो है वो पिछले कुछ वक्त में, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग जारी थी उस समय भी ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे। देखिए उस दौरान भारत और ईरान की जो बातचीत हुई उसको लेकर, भारत पर जब टैरिफ लगे उसको लेकर ईरान का जो रुख रहा, ये पिछले 6 महीने में 2-3 चीज़ें बड़ी साफ हुई हैं। ईरान एक ऐसे देश के रूप में उभर कर सामने आया है जो जिस बात पर कायम है, जिस बात को बोल रहा है वो उस पर कायम है। दोस्तों के साथ पूरी तरह से दोस्ती और दुश्मनों के साथ दुश्मनी, ये इमेज एक ईरान की बन के निकल के आई है। भारत का भरोसा ईरान पे और ईरान का भरोसा भारत पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ईरान ने ये बात सुनिश्चित करी कि भारत के खिलाफ कभी कोई ऐसा बयान ना आए, ना ही भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी में ईरान कभी शामिल हुआ। इतना ही नहीं, ईरान ने हमेशा ये कोशिश की है कि भारत के साथ व्यापार बढ़े। इस सूरत हाल में ईरान और भारत के बीच में एक ट्रस्ट जो है, एक विश्वास जो है वो तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इसी का एक एग्जाम्पल है भारत का इस शिप का जो है वो चाबार पोर्ट पर जाना। 2024 में जो है ये समझौता हुआ था भारत और ईरान के बीच और उसके तहत जो है अब ये शिप यहाँ पे गया हुआ है। देखिए स्ट्रैटेजिकली, ट्रस्ट के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें भारत और ईरान एक दूसरे के बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और डिप्लोमेसी के हिसाब से भी आप देखें तो अगर हम दोनों देशों की बात करें तो पिछले कुछ वक्त में दोनों देशों का एक दूसरे पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि ये भारत का शिप वहाँ जाना चाबहार पोर्ट के व्यापार के लिहाज से दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।